हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जो सोचते हैं कि अमीर अमीर क्यों हैं, गरीब गरीब क्यों हैं, हमारी मानसिकता और हमारी सोच के ऊपर वो निर्भर करता है। हम लोग केवल आपस में चर्चाएं और बहसें करते रह जाते हैं जहाँ भी होते हैं, लेकिन हम कुछ करने के लिए विचार सोच अपना डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए हम उसी पायदान पे रहते हैं और हम आगे बढ़ने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों को जो अमीर है उसको देख के हम उसको गालियाँ देते हैं, उसको कहते हैं ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हम ये खुद नहीं सोचते कि हम कैसे हैं और हमें करना क्या है। अपने जीवन में जब तक कोई उद्देश्य और लक्ष्य ना हो ना, हमारा दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य जब प्रभावी हो जाते हैं और हावी हो जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार वर्मा आप लोगों के बीच में मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उससे आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि हाँ, जीवन में हो क्या रहा है, आखिर हम बने किस लिए हैं, हम आए किस लिए हैं यहाँ पे, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ये मालूम ही नहीं होता। तो हम बताओ अच्छा कैसे कर पाएंगे। अच्छा आप तब कर पाओगे ना, जब जीवन का कोई उद्देश्य आपके मन में बना हो और आपका एक लक्ष्य, एक आपका नीड हो, एक चाहत हो कि हमें ये करना, ये अचीव करना। आपको फिर फुर्सत नहीं होगी दूसरे की बुराई करने के लिए। आपको फिर यही सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है और कैसे करके करते करते काम को आगे बढ़ता है। जब अगर इस चीज़ को आप समझ जाओगे डेफिनेटली ना, तो आप अपने आप को बिल्कुल किसी से आकलन करना या किसी को भला या बुरा कहना आप उस दिन से छोड़ दोगे और आप अपने काम के ऊपर फोकस करोगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा होता है और एक भिखारी होता है। तो गरीब आदमी, सॉरी भिखारी नहीं, गरीब आदमी होता है। तो उस राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा होता है और उस बगीचे में बहुत सारे चंदन के वृक्ष होते हैं। तो उस भिखारी को वो राजा वो बगीचे में पूरा दान में दे देता है और वो ये सोचता है कि ये भिखारी अपना चंदन की लकड़ी को बेच के और वो अच्छे खासे पैसे अर्न करके अपना बढ़िया से जीवन यापन करेगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमारी सोच मेंटालिटी क्या है, हमें हार्ड परिश्रम करना तो आता है, लेकिन उससे पैसे कैसे बनाना है, आगे कैसे बढ़ना है, बड़ा इंसान कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है, ये हम नहीं सोच पाते। हम हार्ड वर्क करना जानते हैं, लेकिन हम पेशेंस रखना नहीं जानते, धैर्य बनाना नहीं जानते, और हम एक्वायर नॉलेज को हासिल नहीं करते। इसलिए हमें जीवन में हार मिलती है और हम जहाँ छोटा मोटा जो भी मिलता है वही करने में सक्षम होने लगते हैं, वही करने में हम लग जाते हैं और आगे हम सोचने में असक्षम हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, अच्छे से सोचना है। तब उस व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति ने उस जंगल की लकड़ी को धीरे धीरे काट काट के उसका कोयला बना के बाजार में बेच देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास सारे बगीचे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो उस कोयले को बेच के बहुत अमीर नहीं बनता। तो एक बार राजा क्या होता है, जब उसके गांव के घर से आसपास से गुजर रहे होते हैं, तो राजा कहते हैं कि मैं देखता हूँ क्या हाल है उस गरीब का। और देखते हैं वो जैसे का तैसा ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोयले बेच के अमीर नहीं होता है, उसमें से हीरे को पहचानना पड़ता है। तो उस राजा जाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्या हुआ। बोले मैंने पूरा जंगल काट के और उसका लकड़ी बना के, कोयला बना के मैंने बेच दिया। तो बोला कि कोई भी लकड़ी बची है आपके पास कि नहीं? तो बोलता है कि हाँ है, जो मेरे पास कुल्हाड़ी है जिससे मैंने काटा है उसमें जो वेट लगा है वो अभी बचा है। तो राजा उसको लेकर उस व्यापारी के पास जाता है, जो चंदन का व्यापारी होता है, और चंदन की लकड़ियाँ पूरे बगीचे में होती है। तो उसको वहाँ पे वो बेचता है और उसको दिखाता है कि देख कितने पैसे मिलते हैं। फिर वो बाद में पश्चाताप करता है कि राजा साहब मुझे एक बगीचा ऐसे फिर दीजिए। तो राजा साहब का कहना ये होता है कि इंसान को मौका एक बार मिलता है, लेकिन यहाँ लोगों की सोच क्या है, वो कहानी कुछ होती है और उसका तात्पर्य और अर्थ कुछ ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना नाकामी है, नाकामयाबी है हमारे जीवन की। जो हम कहानियों को तर्क नहीं, उस पर तर्क वितर्क करने के बजाय उसको हम गलत वे में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि मेंटालिटी मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर एक बार आपके हाथ में पैसे आए और आपने खर्च कर दिए बिना सोचे समझे, बताओ वो पैसे फिर वापस आ जाएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो तुम लोग, आप लोगों की जो ये सोच है, जो दिमाग है ना, इसको थोड़ा सा चलाने का प्रयास करो कि ऐसा नहीं होता कि जो आज के समय में हो रहा है या हो गया,
इस सब चीज़ों के पीछे किसी एक ही का हाथ है। आप लोग अपने आप को सुधारो ना, अपने आप को अच्छा करो, बेहतर करो, ज़िंदगी आपकी संभल जाएगी। मैं जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, बिना संघर्ष किए मैं हार जाऊँ ये मुझे राज नहीं आता। तो आपको ये चीज़ें सोचना होगा। ज़िंदगी को इतना ज़िंदगी को इतना गुलाम बना के ना जियो कि ज़िंदगी भी आपसे शर्म खाए और तरस खाए आप पे कि मैं इसके साथ जी क्यों नहीं हूँ, इसके साथ हूँ क्यों। आपकी आत्मा जब छोड़े आपको ना, तो वो सलाम करके जाए, वाह बंदे में क्या दम था, क्या काम किया। ऐसी सोच और ऐसी मेंटालिटी होगी ना, तो आप डेफिनेटली आगे नहीं, आप उस शिखर पे जाओगे जहाँ आप सोच रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा आप पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। और प्लीज़ मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, माता पिता, बूढ़ बुजुर्ग, संबंधित व्यक्ति, मेरे सभी बच्चे जनों से नमस्कार है, उनको प्रणाम है, हृदय की गहराइयों से आभार है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, हृदय से आभार।